भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी में एक बार फिर से लताड़ा है। उसने पाक को अल्पसंख्यकों के मामले को लेकर सख्त संदेश दिया है। भारत ने कहा है कि जो देश खुद अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करता है वो दूसरे को मानवाधिकार के मामले पर कैसे उपदेश दे सकता है। भारतीय राजनयिक मोहम्मद हुसैन ने जिनेवा में यूएनएचआरसी के 60वें सत्र की 34वीं बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत को ये गहरा विरोधाभासी लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश दूसरों को मानवाधिकार पर उपदेश देने की कोशिश करता है। उसे दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने यहाँ अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को देखना चाहिए। झूठ की मशीन है पाकिस्तान, ऐसा भी कहा है। दरअसल पाकिस्तान अलग अलग मौके पर भारत के खिलाफ झूठ बोलता रहता है। वो भारत पर कई बार मानवाधिकार से जुड़े गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद के लिए जिम्मेदार और उसकी जमीन पर आए दिन निर्दोष लोगों को जान गंवानी पड़ती है। पाक में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ गई है। कई रिपोर्ट्स में इसका खुलासा भी हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यानी कि पीओके में भी आए दिन विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। बलूच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार संगठन ने सिर्फ 2025 की पहली 6 माही में 785 गुमशुदगी और 121 हत्याओं की रिपोर्ट की है। वही पश्तून संगठनों ने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने एक साल में करीब 4000 लोगों के लापता होने की शिकायत की थी। अहम बात तो यह है कि ये आंकड़े ऐसे हैं जो कि सबके सामने हैं। वही कई ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान गायब हुए या फिर उनकी हत्या हुई तो सार्वजनिक रूप से जानकारी सामने नहीं आ सकी है। The delusional tirade of Pakistan against my country, especially on Jammu and Kashmir, the Indian territory they covet. Our pioneering record on women, peace and security agenda is unblemished and unscathed. A country that bombs its own people, conducts systematic genocide, can only attempt to distract the world with misdirection and hyperbole. This is a country that conducted Operation Searchlight in 1971 and sanctioned a systematic campaign of genocidal mass rape of 400,000 women citizens by its own army. The world sees through Pakistan's propaganda. President, as we look ahead, India remains unwavering in its commitment to the women, peace and security agenda. We stand ready to share our expertise with partners, particularly those in the Global South, fostering collective solutions to shared challenges. Thank you, President.